मैं चाहती हूँ मेरे ऋषि को तेरे जैसी लड़की मिले जो उससे बहुत प्यार करे, उसे समझे, उसका ख्याल रखे, और जब वो कोई गलती करे तो उसे जम के डांटे। और ये जो सब पे चिल्लाता रहता है और डराता रहता है ना, तो उसे ऐसी लड़की मिले जो उसे भी डांटे। क्या हुआ, तू ऋषि का नाम सुन के क्यों डर गई? तू उसे जानती है क्या? नहीं 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 नहीं। तेरी नाम में भी हाँ लग रही है। मुझे पता है तूने ना ऋषि के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनी होगी, पर सच कहूं वो दिल का बहुत अच्छा और सच्चा है। पीछे आप मेरा हाथ देख रहे हो? आपको हाथ देखना आता है? तो बताओ ना, क्या दिख रहा है आपको? एकदम गोरा चिट्टा साफ सुथरा हाथ। अरे मुझे हाथ वाथ देखना नहीं आता, मैं तो ये देख रही थी कि हो सकता है तेरे हाथों में कोई अलग सी लकीर हो। लकीर दिखे ना दिखे, पर तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तेरे से मेरा पिछले जन्म का नाता है। अब वो तेरा जन्म हो या फिर मेरा, मुझे ना तू अजनबी सी नहीं लगती, जानी पहचानी सी लगती है, अपनी सी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। वो तो पता नहीं, लेकिन बीजी आप बातें बहुत प्यारी करते हो। अब आप आराम करो, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ, ठीक है? आराम से। कोई तो रिश्ता है हम दोनों के बीच, वरना जब मैं बेहोश हुई थी तो यही क्यों उठा के लाई थी मुझे? कोई और भी तो ला सकती थी। मुझे लगता है जिसे मैं ढूंढ रही थी माँ काली ने उसी को मेरे पास भेजा है और मेरे घर तक भेज दिया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का रिश्ता जरूर है इसके साथ। क्या ढूंढ रही हो? नमक। ये थोड़ा कम डालना, बीजी को बीपी का प्रॉब्लम। जी। वैसे तुम बना क्या रही? मैं नमक और चीनी का घोल बना रही हूँ। इससे ना बीजी को बहुत अच्छा लगेगा, उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और डिहाइड्रेशन भी कम हो जाएगा। आपको पता है, जब मैंने बीजी को वहां पे बाहर देखा था ना, तभी सोच लिया था कि मैं सबसे पहले घर जाती हूँ, उनको यही बना के दूँ। सुनो, तुम्हें कैसे पता कि बीजी यहाँ इस घर में रहती? बीजी ने बताया। मेरा मतलब है कि बीजी ने मुझे बताया। वो जब बीजी इसके साथ टैक्सी में आ रही थी ना, तो उनको 2-3 मिनट के लिए होश आया, तो उन्होंने इसको घर का एड्रेस बता दिया, है ना? हाँ हाँ, बीजी नहीं बताया। तभी मैं सोचूं बीजी तो बेहोश थी, इसे कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? अरे बाबा, तुझे इन बातों से क्या लेना देना बेटा? जा, चिंटू चिल्ला रहा है, स्कूल से आ गया है। जा। हाँ, मैं तो भूल गई कि चिंटू आ गया। वो ना तूफान मचा देगा इस घर में। देखो, तुमने बीजी की मदद की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए ये स्टोर रूम में रहने दूं। समझ गए ना? जा और समझाओ। बीजी तो सिर्फ बेहोश हुई है। अगर ऋषि को पता चल गया ना कि तुम लोग पानी की नातिने हो, तो वो हम सब के होश उड़ा देगा। प्लीज, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ? शक्ल क्या देखते हो? जाओ, जाकर दो जो बनाया, जाओ। ये बीजी ना, उन्हें भी किसी पे भी प्यार आ जाता है। हर किसी पे मुझे लाड नहीं आता, कोई ना कोई बात तो जरूर है इस तनुजा में जो मुझे इतनी अपनी सी लगती है। हाँ, शायद माँ काली ने भेजा है। मैंने उनसे मंदिर में जाके लड़ाई की थी ना कि ऋषि के लिए एक अच्छी सी लड़की भेज दो, शायद उन्होंने इसे भेज दिया है। मैं भी ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4 करती रहती हूँ और हजारों बातें सोचती रहती हूँ, पर क्या गलत सोचा? अच्छा है अगर ऋषि और तनुजा और ऋषि। ओके, मैं आपका होटल खरीदता हूँ। रियली सर,
ठीक। I mean, युवराज सर अब तक आए नहीं और आपने कहा था उनके बिना आप मीटिंग शुरू नहीं करेंगे और आपने तो डील फाइनल कर दिया। I mean, मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। आप डील कैंसिल तो नहीं कर देंगे ना? जी नहीं, वक्त पे ना आने के लोग बहाने बनाते हैं। बीमारी का बहाना, लास्ट मिनट कुछ आ जाता है उसका बहाना, और सबसे कॉमन बहाना ट्रैफिक। तो वक्त पे नहीं आते मुझे सख्त नफरत है उनसे, तो वक्त की कदर नहीं करते मुझे सख्त नफरत है उनसे, क्योंकि वक्त से बड़ा और कुछ नहीं होता है। समझ गए? अगर इस समय हमने ये डील साइन नहीं की तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जानते हैं ना? Yes. अभी नहीं तो कभी नहीं। पेन दीजिए। सर आपके लिए फोन। कौन है? सर युवराज सर। बोलिए, मीटिंग खत्म हो चुकी है। सर आपका फोन शायद साइलेंट पर है। उन्होंने आपको कई बार ट्राई किया पर आपने लिया नहीं सर। पीजी के लिए कुछ बोल रहे हैं। जी जी सर। हेलो। लेकिन मैं तुझे पहले फोन ट्राई कर रहा था, उस वक्त पीछे बेहोश था। बीजी आप कैसी हैं वो? अरे नहीं यार, तुझे मैंने बोला ना कि अब सब कुछ ठीक है। हेलो ऋषि, मैं पहले फोन काट रहा, पूरी बात तो सुन लेते। मिस्टर ऋषि, आप साइन कर रहे हैं? साइन? मेरी बीजी तबीयत खराब है, आपको साइन की पड़ी है? अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो डील कैंसिल। थैंक यू पुत्र। अंकल जी आप थैंक यू मत कहिए। किस मिट्टी की बनी है? हाँ? याद है जब पहले दिन यहाँ आई थी, मैं तुझ पे कितना गुस्सा हुआ था, कितना चिल्लाया था, लेकिन फिर भी तूने मुझे पानी पिलाया, मेरा ख्याल रखा। तूने झट बोल दिया था कि हम तीनों बहनें अभी के अभी यहाँ से चली जाएंगी। तूने सिर्फ ये सोचा कि कहीं मेरी तबीयत और खराब ना हो जाए, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम तीनों बहनें आधी रात को घर से बाहर चली जाओगी तो तुम तीनों बहनों की जिंदगी खराब हो सकती है। आज तूने मेरी बीजी की जिंदगी बचाई। माँ माँ ही होती है, मैं कितना बड़ा क्यों ना हो गया हूं, लेकिन आज भी मुझे माँ के आंचल की जरूरत है। पुत्र, अगर तू बीजी को आज टाइम पे घर ना लाती, उनकी देखभाल ना करती तो पता नहीं क्या हो जाता। अपना हो या पराया, सबकी कितनी देखभाल करती है तू। मैं एक लड़की को जानता था जो बिल्कुल तेरे जैसी थी। तुझे देखता हूं तो ऐसे लगता है बेटा जैसे उसकी परछाई को देख रहा हूं। वही ना जिसके बारे में आप उस रात को बात कर रहे थे, आपकी बेटी जो अभी आपके पास नहीं है, आपसे दूर है। वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे जिगरी दोस्त की बेटी थी, तनु नाम था उसका। शायद तुझे सुन के अजीब लगे, और तुझ में मुझे उसकी छवि दिखाई देती है। तुझे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी तनु मेरे सामने खड़ी। थैंक यू। क्या ऋषि को तूने बता दिया? हाँ बीजी, मैंने उसे कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया था। आज से तू मेरा लाडला नहीं, तुझे पता है अब मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। ओ बीजी, अगर मैं उसे कॉल करके इन्फॉर्म नहीं करता ना तो वो मुझे बेहोश कर देता। अरे मैं ही चल रही थी, जो मैं चली गई मंदिर, अब उसे पता चलेगा कि मैं काली मंदिर गई थी तो बहुत गुस्से होगा और ना मुझे बहुत डांटेगा। तू एक काम कर, उसे ना कह दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ और ना होश में हूँ। मैंने उसको फोन करके यही बोला था कि आप ठीक हो और होश में आ चुके हो, लेकिन वो फिर भी आ रहा है। ओके बीजी, बात बताऊं, अगर आप उससे इतना डर रही हो तो इतनी दूर काली मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? अरे उसी के लिए तो गई थी, अब वो आएगा और मुझे डांटेगा। तूने उसे ये तो नहीं बता दिया ना कि मैं बेहोश हो गई थी मंदिर के पास? नहीं बीजी, मैं उसको बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। अच्छा किया ये तूने। मैं अभी ना ऋषि को फोन करती हूँ और उसे उल्टे पांव ऑफिस भेजती हूँ। और तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? मैं जा यहाँ से, तेरे सामने ना मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। यहाँ तेरे सामने मुझे एक्टिंग नहीं आती। क्यूट बीजी, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना। ओके चल चल, लाड नहीं कर, जा यहाँ से।
हेलो अरे ऋषि, हेलो। बीजी, आप ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? पर तू क्यों पूछ रहा है ऐसे? नहीं, वो युवराज ने कॉल किया था तो मैं काली मंदिर के पास बेहोश हो गई थी।